तो बच्चों फोर्थ लेक्चर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन ही चल रहे थे, अभी भी क्वेश्चन चलेंगे। तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट कब जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो कब होता है, देन उसके बाद आता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कब होता है। डन। फिर हमने बात की थी एक्स वाई कंसेप्ट, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। डन। सो अब हमारे पास उसी के रिलेटेड क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप की क्वेश्चन किया था कि अगर एक टी है तो दूसरा क्या होगा, 1/t। क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो गया था हमारे लिए, इजी। डन। नेक्स्ट अगला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं, इन अ क्लास टेस्ट, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स in maths and English is 30. In maths and English is 30. Had she got 2 marks more in, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, 3 marks less in English, product of marks had been 210. Find the marks in these two subjects. क्वेश्चन है फाइंड द मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स। लिख लो, कहाँ लिखा है, फाइंड द मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स। अगर आपको मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं तो आपको लगेगा ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, राइट। एक के एक्स ले लिया, एक का क्या ले लिया उदय, एक का एक्स एक का वाई, तो मैं लीनियर इक्वेशन लगेगा। सेम ही है, मैंने तभी बोला है कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, चाहे लीनियर है चाहे क्वाड्रेटिक है। अब क्या कह रहा है, पहले उसके मार्क्स मैथ्स में कितने मान लेते हैं, एक्स, डियर एक्स, डोंट से एक्स प्लस। फिर इंग्लिश में कितने मान लिए, डियर उतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाता होता, ध्यान इधर दे दिया करो। जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया होता, मैथ्स में कितने, इंग्लिश में वाई। पहली लाइन में क्या बोला, सम ऑफ द मार्क्स इज 30, यानी दोनों को ऐड करके कितना आया, 30। ठीक है। हैड शी गॉट, शेफाली के 2 नंबर ज्यादा। देखो मैंने ऐसा लिख लिया, मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने साथ ही ये लिख लिया। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स इज 210। तो क्या आएगा, x की जगह क्या कह रहे हैं, कितने आ गए उसके, x+2 ब्रैकेट में y-3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 210। अब मुझे पता है 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन चाहिए, एक ये आ गई एक ये आ गई, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है सृष्टि, कहाँ पे खोए हुए हो, जल्दी आ गया, क्या करोगे, एक सेकेंड, कैसे करेगी, चल सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगी, x + y = 30 सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, क्या करोगे, x = 30 - y, x = 30 - y इधर से निकाली, किस में डाल दोगे, राइट साइड x में, 30 - y + 2। डन। वैसे उसको ओपन करके भी डाल सकते हैं, कर सकते हो डियर, +2, बट अंदर करके ज़्यादा बेटर रहेगा। y-3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 210। थोड़ा सा इजी हो गया। अब एक ही वेरिएबल में आ गया। अब आगे क्या करने जा रहा हूँ मैं, 30 + 2, ये 30 माइनस नहीं है, 30 + 2 कितना हो गया, -y, y-3 इज इक्वल टू 210। अब इसको खोलो ब्रैकेट, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y² आएगा, और फिर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप अपना करो, स्टार्ट करो। बाय द मीन टाइम मैं इक्वेशन बनाता हूँ। 32y - y² - 32 × 3 96 + 3y इज इक्वल टू 210।
तो ये इक्वेशन है, एक सेकंड के लिए देखना प्लीज, सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, मैं इधर रखूंगा कि राइट साइड लेके जाऊंगा, राइट साइड, वाई स्क्वायर के साथ हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस रखो, तो ये राइट साइड जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखते हैं। माइनस कॉमन लेके वो मेरे को औखा लगता है, मैं सारा कुछ कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड जीरो रह गया, राइट साइड क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 35y बन गया, ये देखना 35y, बट वो दूसरी साइड जाके माइनस 35y प्लस 96 प्लस 210 306 हो जाएगा, यस। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जल्दी से इसके बाद सॉल्व करो। चलो करते हैं, क्या बनेगा, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों के फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 306 आए, मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरे ब्रेन में कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर आएगा 17 और 18। अब आपको जब तक ये नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, माइनस 17y माइनस 18y प्लस 306 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, अंदर क्या रह गया, y माइनस 17, इन दोनों में से माइनस 18 कॉमन, अंदर क्या रह गया, y माइनस 17 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 17 y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 17 आ गया या y इज इक्वल टू 18। अब दो वैल्यूज आई, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स 18 भी हो सकते हैं 17 भी हो सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला डियर, अगर एक 17 है दूसरा 18 है, मैंने कभी नहीं ऐसा बोला, मुझे पता है क्या बोला मैंने क्या कहा था, तुमने अपने आंसर इसको देख के नहीं बोलना कि 17 और 18 आंसर है, गलत। ये 17 किसकी वैल्यू आई है, इंग्लिश के मार्क्स की, तो इंग्लिश के ही ये दोनों मार्क्स, मैथ्स के नहीं है, एक इंग्लिश एक मैथ्स नहीं है, इंग्लिश। अगर y 17 है तो x कितना आएगा, 13, कैसे पता है मुझे, दोनों का सम कितना है 30। सेकेंड, अगर y 18 है तो x कितना आ रहा है, तो यानी कि दो पॉसिबिलिटीज है, 17 और 13 मार्क्स, 18 और, ये दो पॉसिबिलिटी से आपके आंसर्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कंडीशन है कि मैथ्स के 17 इंग्लिश के 13 या मैथ्स के 13 इंग्लिश के 17, ऐसा नहीं है, दो पॉसिबिलिटी, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, तो उसको पता नहीं है, तो दोनों ऑप्शंस आपको दे दिया और दोनों पॉजिटिव आए, तो दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। एक सेकेंड, नहीं है कुछ नहीं, हाँ अगर एक केस में नेगेटिव आते तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते थे, मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे, बट अगर आप इसको वैलिड देखो, दोनों को ऐड करके देखो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने क्या कहा इधर, अंशिका, ये मैथ्स के मार्क्स है, कहता है इसको 2 कम कर दो कि 3 कम कर दो, कि 2 बढ़ा दो, तो 15 हो गया। इसको क्या कर दो, 3, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 14, ठीक है, तो वो कितना होता है 210 हो गया। अब इधर देखो, इसके मार्क्स 2 बढ़ा दो, कितना हो गया 14 इंटू इसके 3 कम कर दो 15 इंटू 14, फिर से वही चीज़ आ गई। तो इसका मतलब वो उसने इक्वेशन उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे दिया। दो कैटेगरीज और दो ऑप्शंस बन रहे हैं, वो दोनों ऑप्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। मार्क्स 17 18 नहीं है, 17 एंड 13 18 एंड 12 दो पॉसिबिलिटीज ही हैं, जल्दी से लिख लो। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ आया कैसे करने क्वेश्चंस? ये लीनियर का क्वाड्रेटिक का पता चल गया ना, लीनियर का भी सिमिलर लग गया, क्वाड्रेटिक का भी सिमिलर है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, कैसे करनी है वो देखेंगे। नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their ages 3 years from now. 3 years from now will be 360.
will be 360. Find their ages. रोहन की एज कितनी ले ली हमने? x. रोहन की मदर की एज, रोहन मदर एज क्या होगा वो? x प्लस कितना? 26. कैसे पता चला? उसकी एज बड़ी है। इसमें बच्चा y भी ले सकता है। फिर आप कहोगे सर आपने तो बोला 2 वेरिएबल्स लेने, ले सकते हो आप। इसमें क्या लिखता मैं? 1 सेकेंड, y। मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया, बहुत इजी लगा। अब उसने क्या कहा? रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ज्यादा है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। जस्ट समझ लो, रोहन की एज क्या बन गई अंशिका? x। रोहन की मदर की एज y है, y का मतलब क्या? x प्लस 26। ये भी हो गया। नेक्स्ट, तो सीधा सर डायरेक्टली लिख देते x प्लस 26। हाँ तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था, तो आप इधर x प्लस 26 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में मत करो, जब आप एक वेरिएबल में थोड़ा बहुत इजी वे में कर सकते हो। प्रेफर 2 वेरिएबल्स ही करना है, बट ऐसे बिल्कुल ही सिंपल वाले में तो आप 2 वेरिएबल मत लेके आओ, गलत नहीं होगा। आगे क्या है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद बच्चा कितने का हो जाएगा? x प्लस 3। एक सेकंड रुकना, कृतिका मदर कितने की होगी? x प्लस 26। अच्छा, मम्मी की एज पे ब्रेक लग गई, भाई तू नहीं बढ़ेगी अब। फिर वही चीज, अभी भी आप सुन नहीं रहे, नहा करो क्वेश्चन। x प्लस 21, 1 कैसे आ गया मैडम? बोल बोल। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या आएगा? 26 तो पहले थी, 3 साल बाद इतने की हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट बोला, कितना प्रोडक्ट बोला उसने? 360। तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन आ गई। अब इनको खोलते हूँ, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 29 इज इक्वल टू, तो ब्रैकेट खोलता हूँ, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। मैं लेफ्ट साइड ही रहूंगा क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करता हूं तो 90 अगर जाता है तो 60, 270, 273 माइनस 273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, जल्दी से देखते हैं। तो देखते हैं डियर क्या स्प्लिटिंग आएगी। 273 मल्टीप्लाई करके चाहिए। 273 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सामने लिख रहा हूँ, 391 जा 13 7 जा, तो हमारे पास 13 3 जा 39 और 7 ऑप्शन आ रही है। तो वही 2 ऑप्शन आए, वही 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। 7 3 जा 21 और 13 भी आ रही है, बट उससे कोई मतलब नहीं बना, इसलिए मैंने क्या लिया? 39 x स्क्वायर प्लस 32 की जगह क्या लिख दिया? 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस, मैं बिना देखे मुझे पता 39 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -13। x इज माइनस 7 और एक क्या आ गया? x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू माइनस 39। हमें पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकती एज, तो क्या आएगी? 7। तो बच्चे की एज कितनी है? 7। मदर की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर एज 7 प्लस 26 33 ईयर्स। समझ आया? हाँ, 3 ईयर क्यों ऐड करना है? प्रेजेंट एज की बात होती है तो। अच्छा एक मिनट, इधर एक जब लिखोगे रोहन्स प्रेजेंट एज लिख देना, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज। समझ आया? लिख लो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पता कैसा है? एक्स वाई कंसेप्ट।
ये क्वेश्चन ना मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है। यस, क्या है क्वेश्चन? अगर मेरे पास एक जगह पे जाने का रास्ता है, उस रास्ते में जाते जाते मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तो एक्स वाई कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनो, ये कुछ डिस्टेंस है, हो सकता है ये डिस्टेंस दिया हो, अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ उसमें दिया हो सकता है, कुछ नहीं दिया हो सकता, कुछ नहीं है, लीनियर में भी यही क्वेश्चंस करवाते हैं, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आने वाला है। कौन सा कंसेप्ट है? एक्स वाई कंसेप्ट। हमने ट्रेन वाला एक क्वेश्चन किया था, एक्सप्रेस ट्रेन या सिंपल ट्रेन, एक पैसेंजर नॉर्मल ट्रेन थी, 11 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ गई, कम हो गई, टाइम ज़्यादा कम, समझ आया? वही चीज़ है यहाँ पे भी, आपने इधर से इधर जाना था, मुझे नहीं पता कितना टाइम लग रहा है y, और आपकी स्पीड कितनी है अभी के लिए x, और स्पीड ऐसे केस में किलोमीटर पर आवर लेनी है, y को आवर्स लेना है। आप अपनी जगह तक पहुंच रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। कैसे पता चला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई। डन। अब कुछ, हाँ किलोमीटर लिख दोगे ठीक है, नहीं लिखना तो भी कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। मैथ्स में कोई इशू नहीं है कि अगर हम उस पॉइंट पे नहीं लिखते, लास्ट में आंसर में लिखना है। अब उसने क्या कहा, इसका मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो पहले कितना टाइम लग रहा था? वाई आवर्स। अब नॉर्मली अगर पंक्चर हो गया और मैं स्पीड इतनी ही रखता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने में कि नहीं लगेगा? अंशिका ज़्यादा लगेगा? बोलो अर्नब। ज़्यादा लगेगा, मतलब मैंने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, मैंने कहा मैं ऐसे ही जाऊँगा जैसे मैंने सोचा हुआ है, तो ऑब्वियसली टाइम तो ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा? टायर को रिपेयर करने में लगेगा, यही होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, क्या पहुंचना उतने टाइम पे। अब दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो भूल जाओ, अब दूसरे केस में मैंने पहुंचना कितने पे? सेम टाइम पे। अब टाइम पे पहुंचना है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कार की स्पीड अगर 60 पे जा रहा था तो मुझे 70 80 कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि मेरे को टाइम जर्नी का क्या लगे? कम। इधर वेस्ट हो गया, उसके बाद इतने टाइम जो मेरा लगना था उससे अब मैं कम पे जाऊं तभी जाके ये टाइम पे पहुंच सकता हूं। इसका मतलब दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, अब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया, टाइम मेरा जर्नी का कम हुआ, मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, जर्नी का कम हुआ, ओवरऑल टाइम तो उतना ही लगा, बट वो ओवरऑल टाइम टायर पंचर के लिए भी है, तो वो टायर पंचर का जो टाइम है वो मैंने बचा लिया। कैसे? स्पीड इंक्रीज करके। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? x इंटू वाई, कोई डिस्टेंस, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है ना, तो वो डिस्टेंस दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। अगर दिया हुआ है, सपोज उसकी वैल्यू 132 दी है तो आपने 132 लिख ली। अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दी, उसने कहा डिस्टेंस है जी, तो आपका डिस्टेंस एक्स वाई हो गया। दोबारा से डिस्टेंस दिया हुआ तो आप एक्स वाई की वैल्यू क्या लिख दोगे? 132। इस केस में अगर मैंने दिया, अगर एक्स वाई के केस में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो एक्स वाई की फॉर्म में लिखोगे। डन। इंक्रीज टाइम मैं क्या इंक्रीज टाइम को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये इंक्रीज टाइम कितना लगा वो कुछ नहीं आएगा। डन। लिखो प्लीज एक क्वेश्चन, अ प्लेन लेफ्ट हो गया जी, चला गया वो, तैयारी करनी शुरू कर, बट जब चलना था उसने अपने निर्धारित समय से आधा घंटा ज्यादा लिया। अ ट्रेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स later than its scheduled time. यानी कि अपने निर्धारित समय से उसको कितना टाइम ज्यादा लगा? आधा घंटा, 30 मिनट्स। बट मेक श्योर मिनट्स में हम बात नहीं करेंगे, हमने स्पीड किस में लेनी है? नहीं, स्पीड किलोमीटर पर आवर बोल लिया करो यार, फिर तो मैं भी चुप करके ऐसे करके चला जाता हूँ। हमारा मेन पर्पस तुम समझ ही नहीं रहे यार, मुझे तुम्हें सिखाना है, मेरे को नहीं करना, मेरे को आता है। क्या बोल रहा हूं कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर
देन इट्स स्केड्यूल टाइम, बट मैंने क्या कहा था इस केस में हमें मिनट्स की बजाय हमें किस में लेके जाना है, आवर्स में, क्योंकि हमारी स्पीड किस में होगी, किलोमीटर पर आवर। देन इट्स स्केड्यूल टाइम, फुल स्टॉप। In order to reach its destination on time, in order to reach its destination on time, which is 1500 kilometer away, which is 1500 kilometer away, कॉमा, अब मुझे बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इसी के आगे डियर, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी अपनी स्पीड है उससे उसने कितनी इंक्रीज कर दी, 250 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस तो पता है, 1500 किलोमीटर, डिस्टेंस तो हमें पता है, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, इस केस में एक्स वाई की वैल्यू पता है कि नहीं पता, यस एक्स वाई की वैल्यू पता है कि नहीं पता, कितनी है 1500, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने 1500, खत्म। अब उसने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया, आपको लिखना पड़ेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या ले ली, x, लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम भी y आवर्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, तो क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है x से, टाइम कितना है y इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगली लाइन में एक्स वाई इज इक्वल टू 1500। समझ आया, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली जो दिया वो लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होने वाला है, स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई, x प्लस 250 ब्रैकेट क्लोज y प्लस के माइनस, माइनस आधा घंटा लेट हो तो आधे घंटे को हाफ लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि हमने आवर्स में बात करनी है, पॉइंट्स में नहीं करना डियर, हाफ, ठीक है जी, हाफ आ गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस अभी भी कितना है, डिस्टेंस कितना है 1500, ठीक है अंशिका, कितना आएगा 1500। तो ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस आ गई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। बट कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन में तो लीनियर इक्वेशन बनती है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, मतलब मुझे ये टेंशन है ही नहीं है कि पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में कहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, इधर फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन और फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा फॉर्मूला, मेरा तरीका, मेरे लॉजिक्स एकदम एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लास्ट में फर्क क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगला क्या आएगा, अब देखो एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट को मल्टी खोलो, ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 250y माइनस हाफ एक्स माइनस 125, कैसे आया 125, 250 इंटू हाफ, बोर्ड यहां पे है, इज इक्वल टू 1500। अब मुझे बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1500, वो वैल्यू इधर डाल दो, प्लस 250y माइनस हाफ एक्स माइनस 125 इज इक्वल टू 1500। ये 1500 कैंसिल, हाँ जी, सर वो टाइम तो पर
जब प्लेन का लेट दिया था तो आधा घंटा दिया हुआ था, तो फिर हमें वही तो बोला है, तुम्हें समझ नहीं आया, गाड़ी जो चली आधा घंटा लेट चली, बट टाइम पे पहुंचना था, इसलिए उसने जर्नी का टाइम क्या किया, ये सारा जर्नी का टाइम मैंने लिया है, टोटल टाइम तो उतना ही लगा, जितना लगना था उतना ही लगा, बट उसमें से जो खराब हो गया था, किसी भी कारणवश नहीं जा पाया टाइम पे, उसको टाइम पे पहुंचने के लिए स्पीड इंक्रीज की, ताकि जर्नी का टाइम, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जर्नी का टाइम, मैं बार बार कह रहा हूं जर्नी का टाइम, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, जो ये फिर से डाउट ले आया, नो डाउट मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेट चल रहा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेट चल रहा टाइम ज़्यादा लगता अगर स्पीड उतनी रखता, बट हमने स्पीड अपनी इतनी इंक्रीज कर ली कि जितना लेट हुआ वो कंपनसेट हो गया ड्यूरिंग द जर्नी टाइम, तो आप टाइम पे पहुंच गए, समझ आए। अब ये आ गई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करके कितना आया 125, जो भी है 1500 कैंसिल, क्या बचा ध्यान से देखते हैं, 250 y माइनस हाफ एक्स माइनस 125, यही बचा। अब इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, दो, अब दोनों में से एक y के साथ कॉफिशिएंट है, एक x के साथ कॉफिशिएंट है, हाँ जी कृतिका x के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है, वेरी गुड, और y के साथ क्या है सृष्टि, वो कोई फर्क नहीं, मैं इस केस में इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस प्लस इग्नोर कर रहा हूँ, 1/2 और 250, कैन यू टेल मी कौन सी बड़ी वैल्यू है, ओके जो छोटी वैल्यू होती है जिसके साथ उसमें वैल्यू डालनी है, उसकी वैल्यू डालनी है, दोबारा से जो छोटी होती है उसके साथ वैल्यू डालनी है, क्यों डालनी है वो भी बताता हूँ, हाफ एक्स, तो किसकी वैल्यू डालोगे, एक्स की, इधर से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी, 1500 डिवाइडेड बाय वाई, क्यों, अगर मैं y की वैल्यू डालता तो y आना था 1500 बाय x, 1500 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 250 से बहुत बड़ी वैल्यू और आनी थी, इसलिए मेरी ये वैल्यू कम आए, हमने वो छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो किसकी वैल्यू डालोगे पता चल गया, तो क्या आ गया 250y माइनस हाफ इंटू 1500 बाय y माइनस 125 इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाए, एक सेकेंड, 2750, एलसीएम क्या आ गया y, तो क्या आ जाएगा 250y स्क्वायर माइनस 750 माइनस 125y इज इक्वल टू 0, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, 250 स्क्वायर, मैं एक सेकेंड ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद 250 माइनस 750 नहीं माइनस 125y माइनस 750 इक्वल टू, मैंने क्यों ऐसा किया, कौन सा रूल, डीपीएस, दादाजी पापाजी सन वाला। अब इन तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है, यस 25 125 125 यस 125, अंदर क्या रह गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 125 को कि 750 आ जाए, 5 दोबारा से 5 से करके कितना आएगा, चलो बताता हूँ मैं आपको, 625, हमें 750 चाहिए, मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ, और मैंने कैसे देखा, देखो कैसा प्लान, कैसे किस प्लान से जाना आपको, 125 का डबल 250 होता है, ये पता है, 250 के मल्टीपल्स में 750 आ रहा है, कब आता है 3 पे, 25 3 is 75, तो यानी कि 250 से 3 पे जा रहा है, 125 2 से जा रहा है, 3 2 6, तो ये 6 पे जाएगा, समझे डियर, ये मैं ऐसी बारीक वाली चीज बताता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, बट अगर तुमने समझ ली बहुत अच्छी होगी, दोबारा से बताऊं, चलो जैसा भी किया तुम्हारा ठीक है, मैंने किसी को कुछ ये नहीं कहा, बट आपको पता चला कि आप किया मैंने, 125 का डबल 250, 250 का 3, तो 2 और 3 6 हो गया, ये तरीके होते हैं, इज इक्वल टू 0, अब ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 12, प्लस माइनस करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस माइनस करके 1, तो 4 और 3 आ गया, 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2y कॉमन
y माइनस टू, 3 कॉमन y माइनस टू, तो 2y इज इक्वल 2y प्लस 3 y माइनस टू। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, यहां तक आ गया। अब 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया -3/2, या y इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इधर से ये देखना, ये निगलेक्ट हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो y कितना आ गया 2। तो वो वैल्यू आप y की वैल्यू उसमें डाल दोगे। थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो कर लेना, कोई ज़रूरत तो है नहीं है सॉल्व करने की, क्योंकि है तो इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। y की वैल्यू इसमें डालता हूँ 2, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1500 बाय y, x इज इक्वल टू 1500 बाय 2, 750। यानी कि x स्पीड ली थी कि नहीं ली थी, तो आपने क्या लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, जल्दी से इसको ये 2 कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। सेम केस सेम कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स was slowed down in a flight of 600 kilometer, comma aircraft was slowed down ड्यू टू द बैड वेदर। गंदे मौसम की वजह से उसकी स्पीड क्या कर दी गई, स्लो, ड्यू टू द बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। Its average speed was reduced by 200 kilometer per hour. 200 kilometer per hour. And the time, अब टाइम क्या होगा बताओ, टाइम ज़्यादा लगेगा क्यों, क्योंकि स्पीड कम होगी। स्पीड कम हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम आपका स्पीड बढ़ानी होगी, स्लो भी करनी पड़ सकती है, लेट भी होती हैं फ्लाइट्स, तो वो सारा कुछ यही कंसेप्ट है। फॉग आ गई तो भी लेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो ट्रेन है चाहे कार है, कुछ भी है, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट is increased by, and the time of flight is increased by half hour. Find the duration of flight. Find the duration of flight, मतलब कितनी देर की उड़ान थी, समझ आया? Find the time, निकालो। अब इसके लिए आपको खुद ब्रेन लगाना है, 2 मिनट लगाओ, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ। तो देखते हैं डियर कैसे करना है। सेम कंसेप्ट है, एक्स वाई कितना है इस केस में हमारा 600 है। ओके, तो मेरे को पता है यार एक्स की वैल्यू डालूंगा या वाई की वैल्यू, बट मुझे ये नहीं पता मैं किसकी वैल्यू डालूंगा। अब उसने क्या कहा, स्पीड बढ़ी है कि कम हुई है, स्पीड कम हुई है तो एक्स की वैल्यू, ये सारा कुछ वैसे ही है, एक्स माइनस क्या आ जाएगा 200, ब्रैकेट एक्स माइनस 200 ब्रैकेट में, और टाइम क्या लगा, y प्लस हाफ। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा। इतनी सी चीज़ नहीं तुम्हें समझ आ रही तो क्या करोगे तुम, सारे क्वेश्चन मैंने इतने इजी तरीके से बना दिए, तुम देखना कई बुक्स में आपको सॉल्व समझ ही नहीं आएगा कैसे किया हुआ है, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। और ये इसलिए करवा दिया, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए कि सर प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, सारे इससे होंगे। बेस्ट चीज़ है। इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 200 वाई प्लस हाफ एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 600। बच्चे यहाँ से माइनस 100 उधर जाके प्लस मत करना, मत करना, मत करना। क्यों, बताऊंगा क्यों। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 600 माइनस 200 वाई प्लस हाफ एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 600।
600 कैंसिल, 2 ये सारा कुछ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हाफ एक्स माइनस 200y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब मैं किसकी वैल्यू इसमें डालूंगा, x की निकालेंगे, x is equal to 600 x की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, छोटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 600 बाई y, वो वैल्यू इसमें डालता हूँ 600 बाई y, तो हाफ इंटू 600 बाई y किसकी इक्वल आ जाएगा 300 बाई y माइनस 200y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या लिखा, एलसीएम क्या आ गया y 300 माइनस 200y स्क्वायर माइनस 100y इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 100 भी कॉमन निकाल रहा हूं मैं और माइनस भी निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे y स्क्वायर प्लस चाहिए होता है, इसलिए प्लीज़ मैं सारा वो राइट साइड लेके जा सकता हूं जो मैं बोलता हूं, बट आप इस केस में क्या करो, पहले ही माइनस 100 बाय y तो यही वाला है, अंशिका क्या कुछ डिफरेंट किया, नहीं, सिंपल से चल रहे, माइनस 100 कॉमन निकाल लिया, ओके, कैन यू टेल मी, सर पहले हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले y को उधर भेज दें फिर एक ही बात है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, चलो छोड़ो, पहले y को उधर जाओगे, क्या आ जाएगा माइनस 200y, तो ये भी सारा कुछ उधर लेके जा रहा हूँ मैं, पहले ये उधर जाके क्या हो जाएगा 300 माइनस 200y स्क्वायर माइनस 100y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सही है। अब जैसे मर्जी कर लो, तुम्हें एक स्टेप इंक्रीज करना है करो, कोई इशू नहीं है। अगला सारा कुछ मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, सारा कुछ राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 200y स्क्वायर 200y स्क्वायर प्लस 100y प्लस 100y माइनस 300 माइनस 300 इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 100 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। बट ये बहुत 10th क्लास का बच्चा अगर ऐसा करे ना 2-3 स्टेप बना रहा है इसके बाद, तो बहुत बेवकूफ़ी है, तो आप छोटे से छोटे कम स्टेप्स में करो। नेक्स्ट इन दोनों में से 100 फिर इधर जाके 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, 3 और 2 आ जाएंगे, कैलकुलेट करके 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। 2y नहीं आएगा, y आएगा, 2y प्लस 3 माइनस 1 2y प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा या y इज इक्वल टू माइनस 3/2 y इज इक्वल टू, बताता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा या y इज इक्वल टू, सॉरी y माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 आएगा या y इज इक्वल टू माइनस 3/2 आएगा। हमें पता है निगलेक्ट कौन सा हो जाएगा, माइनस वाला, y आ गया, क्यों ना स्पीड माइनस हो सकती है ना टाइम, x आ गया कि y आया, y आया। अब x इज इक्वल टू क्या था 600 बाय y, तो x कितना आ जाएगा 600 बाय 1, यानी कि स्पीड कितनी होगी 600 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो गया 1 आवर, उसने ड्यूरेशन पूछी थी, तो हमारी ड्यूरेशन कितनी आ गई 1 घंटे की। डन। तो क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने समझ आ गया। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, जिससे हमने काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आगे चल देंगे अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।